बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 9 अप्रैल 2026 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जंगबंदी के बाद एयरलाइन की टिकटों की कीमतों में कमी कब होगी? अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान, इंडिया समेत दीगर ममालिक में मुश्किलात से दो चार फ़ज़ाई ऑपरेशन को मामूल पर लाने में फ़ायदा मिलेगा, लेकिन टिकटों की कीमतों में कमी का असर शायद फौरी दिखाई ना दे। बुध को भी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक 8 अप्रैल को कराची से 9, इस्लामाबाद से 12, लाहौर से 4 जबकि पेशावर से 6 फ़्लाइट्स कैंसिल हुई। एविएशन के ज़राए के मुताबिक इन कैंसिलेशन की बड़ी वजह ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें, ऑपरेशनल मसाइल और खित्ते में गैर यकीनी सूरत हाल थी, जिसके बाद एयरलाइन को अपने शेड्यूल को महदूद करना पड़ा। माहिरीन का ख्याल है कि मशरक़ वस्ती में कशीदगी के दौरान तेल की कीमतों में नुमाया इजाफे ने बराह रास्त एयर टिकट्स की कीमत और परवाज़ों की दस्तयाबी को मुतासिर किया। पाकिस्तान में भी उसके असरात वाज़ेह तौर पर देखे गए, जहाँ न सिर्फ फ़्लाइट्स कैंसिल हुई बल्कि टिकटों की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हुआ। मुसाफिरों को अचानक शेड्यूल की तब्दीलियों, ताख़ीर और महंगे किरायों का सामना करना पड़ा, जिससे सफ़र की मनसूबाबंदी मज़ीद मुश्किल हो गई। याद रहे कि PIA इंतज़ामिया ने हालिया हफ्तों में जेट फ्यूल की कीमतें $85 से $90 फ़ी बैरल से बढ़कर $150 से $200 फ़ी बैरल तक पहुँचने पर अपने ऑपरेशन महदूद करने का फ़ैसला किया। तर्जुमान PIA के मुताबिक सऊदी अरब और UAE के अलावा खलीजी मुल्कों के लिए परवाज़ें अप्रैल के आखिर तक मुअत्तल रहेंगी। इस तरह बीजिंग के लिए परवाज़ें 11 अप्रैल और कुआलालंपुर के लिए 14 अप्रैल से बंद कर दी जाएंगी। ताहम अब अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर के बाद माहिरीन के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी का असर फौरी तौर पर टिकटों पर जाहिर नहीं होगा। एविएशन अमूर के माहिर राजा कामरान के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह यह है कि एयरलाइंस अमूमन ईंधन की खरीदारी पहले से तयशुदा एग्रीमेंट के तहत करती हैं, जिनकी कीमतें फौरी तौर पर तब्दील नहीं होती। इसके अलावा हालिया महीनों में होने वाले माली नुकसानात को पूरा करना भी एयरलाइंस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। एयरलाइंस के ज़राए के मुताबिक जब पेट्रोल महंगा होता है तो जो फ्यूल सरचार्ज है उसके ज़रिए बोझ जो है वो मुसाफिरों पर मुंतकिल होता है। इसी तरह जब ईंधन सस्ता होता है तो इस सरचार्ज में कमी की जा सकती है, लेकिन यह फ़ैसला मरहलावार किया जाता है और इसका इन्हिसार मार्केट की सूरत हाल पर होता है। पाकिस्तान के तनाजुर में देखा जाए तो फ़ज़ाई किरायों का तयन सिर्फ ईंधन की कीमत पर नहीं होता, बल्कि डॉलर की कदर, हुकूमती टैक्स, एयरपोर्ट चार्जेस और दीगर अखराजात भी इसमें शामिल होते हैं। यही वजह है कि अगर आलमी सतह पर तेल सस्ता भी हो जाए तो भी उसका मुकम्मल फ़ायदा फौरी तौर पर आम मुसाफिरों तक मुंतकिल नहीं होगा। ताहम माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रहता है और तेल की कीमतों में कमी का रुझान जारी रहता है तो आने वाले हफ्तों में फ़ज़ाई सनत में बेहतरी देखी जा सकती है। इसमें परवाज़ों की तादाद में इजाफा और कैंसलेशन रूट्स की बहाली और किरायों में बतदरीज कमी शामिल हो सकती है। अलबाहा 3 माह के दौरान 130 सीजनल इवेंट, 30,000 से ज़्यादा विजिटर। अलबाहा रीजन के जो म्यूनसिपैलिटी है उसने साल रवा की पहली तिमाही के दौरान 130 से ज़्यादा सीजनल इवेंट का अहतमाम किया, जो गैर मामूली तौर पर मकबूल रहे। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक इन इवेंट्स ने 30,000 से ज़ायद विजिटर्स को मुतवज्जे किया, जो खित्ते में बढ़ती हुई सियाहती और इक़्तिसादी सरगर्मियों की अक्कासी करता है। अलबाहा म्यूनसिपैलिटी के नायब जो मेयर हैं इंजीनियर सदीक अल शेखी ने बताया कि सीजनल इवेंट्स जो हैं उनमें इलाकाई मवाद सकाफ़तों को उजागर किया गया, जिससे सियाहती और तफरीही मकामात की बहाली के साथ दस्तकारी और कॉटेज इंडस्ट्री में काम करने वाले जो ख़ानदान हैं उनको मुनज़्ज़म और मुस्तहकम मार्केटिंग में मदद मिली है। सऊदी अरब ने आलमी सेहत के मंसूबों पर $6 अरब से ज़्यादा खर्च किए। सऊदी अरब ने आलमी सेहत के शोबे में 2247 तरक्याती, इंसानी हमदर्दी और रज़ाकाराना मंसूबों पर काम किया, जिनकी मजमूई मालियत 6 अरब जो है और 488 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा है। उनमें 1953 इंसानी हमदर्दी और रज़ाकाराना मंसूबे हैं, जिनकी मालियत 259 अमरीकी मिलियन डॉलर से ज़्यादा है। इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ के ज़रिए नाफिज किए गए। SPA के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ ने कोरोना की वबा के दौरान वायरस से बचाव के लिए तिबी आलात और दीगर सप्लाईज की फराहमी के ज़रिए ग्लोबल हेल्थ सिस्टम की सपोर्ट भी की।
सऊदी इमदादी एजेंसी कई मखसूस प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिनमें यमन और शाम में माजूर अफराद के लिए मसनूई अज़ा का प्रोग्राम, बसारत से महरूम अफराद के लिए नूर अल सऊदिया प्रोग्राम, इमराद कलब के लिए नब्ज़ अल सऊदिया रज़ा कराना प्रोग्राम, जबकि तुर्की और शाम में ज़लज़ला ज़दगान की बहाली के लिए हयात अल सऊदी अल ततवी प्रोग्राम शामिल हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर सऊदी अरब के दौरे पर जद्दा पहुँच गए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर बुध को सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर जद्दा पहुंचे। सरकारी खबरसा एजेंसी एसबीए के मुताबिक जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज ने उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर बरतानिया में सऊदी सफ़ीर शहजादा अब्दुल्ला बिन खालिद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। बरतानवी खबरसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक केयर स्टारमर ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम किया और कहा कि ये यकीनी बनाने के लिए अब भी बहुत सा काम करना बाकी है कि मुआहदा जो है वो मुस्तकिल बन जाए। उन्होंने मज़ीद कहा, आबनाए हुर्मत के हवाले से बहुत सा काम करना बाकी है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। जद्दा में इफ़्फ़त फ़िल्म फेस्टिवल, नौजवान फिल्मसाजों की भरपूर शिरकत। सऊदी अरब में इफ़्फ़त यूनिवर्सिटी जो है 9 अप्रैल तक अपने जद्दा कैंपस में 13वां इंटरनेशनल स्टूडेंट फिल्म जो फेस्टिवल शो जो है वो रेल मुनक़द कर रही है, जिसका मौजू है व्हेन स्टोरीज कम टू लाइफ। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस इवेंट में मसरी अदाकार अहमद हलमी और सऊदी अदाकार अब्दुल मोहसन अल निमर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। इफ़्फ़त यूनिवर्सिटी के सदर हिफा जमाल अल लैल के मुताबिक फेस्टिवल ने टैलेंट को निखारने के लिए अहम किरदार अदा किया। उन्होंने इसे तालीम और फिल्मी सनत के दरमियान एक पुल करार दिया। हिफा जमाल कहती हैं कि हमारा मकसद स्टूडेंट्स की फिल्में दिखाने से बड़ा है। हमारा मकसद ऐसी नस्ल तैयार करना है जो मुस्तकबिल में सऊदी अरब में मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चलाए, जो विजन 2030 के साथ हम आहंग है। निजरान के किंग फहद नेशनल पार्क में जैतून के कदीम और सायादार दरख्त। निजरान के कदीम और जो सक्काम जंगलात में वाक़े किंग फहद नेशनल पार्क में कदीम जैतून के दरख्त एक मुनफरद माहौलियाती और दिलकश कुदरती मंजर तख्लीक करते हैं, जो इलाके के हुस्न को निखारते हैं और ज़मीन से उनके गहरे ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। एसपीए के मुताबिक सक्काम जंगल में मौजूद जैतून के बाद दरख्त कई दहाइयों पुराने हैं, जो पार्क को एक मुनफरद माहौलियाती शनाख्त और ख़ूबसूरती देते हैं। दरख्तों की आपस में जुड़ी और पत्तों से भरी हुई घने शाखें सायादार और पुरसकून मकाम फराहम करती हैं। मक्का चैम्बर्स ने हज सीज़न के लिए बस गाइड्स को रूट तरतीब देने का प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया। मक्का चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बस गाइड्स जो हैं उनकी राब्ता कार जो कौंसिल हैं उसके ताउन से बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज की सहूलत के लिए बस गाइड्स प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका मकसद सऊदी शहरियों को हज के दौरान आज़मीन हज की खिदमत के लिए बाइख्तियार बनाना है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।